मेरा नाम वकास है, लेकिन सब मुझे कालू कहते हैं। मैं पंजाब के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं और एक जमींदार का बेटा हूं। मेरे अबुआ का रंग गंदुमी था और अम्मा गोरी चटू थी। जब मेरे दूसरे बहन भाई पैदा हुए तो सब गोरे चटुई थे, लेकिन जब मेरी बारी आई तो मेरा रंग सांवला था। इसी तरह मेरा नाम ही कालू पड़ गया। मैंने 9वीं जमात का इम्तिहान दिया और अच्छे नंबरों से पास हो गया। इस वक्त मेरी उम्र कोई 18-19 साल थी। मेरे अबुआ मेरे अच्छे नंबर देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने फैसला किया कि मुझे आगे पढ़ने के लिए कराची भेज दिया जाए। कराची में मेरी एक खाला रहती थी। वो बहुत अमीर थी। जब उन्हें पता चला कि मैं पढ़ने कराची आ रहा हूं तो उन्होंने मुझे अपने घर रख लिया। मेरी खाला के 3 बच्चे थे, फरहाना, नौरीना और आमिर। फरहाना फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, नौरीना 10वीं जमात में थी और आमिर 5वीं में। खाला के घर उनकी एक नंद महें भी रहती थी, जिन्होंने 2 साल पहले एमए इंग्लिश कर रखी थी और नौरीना के ही स्कूल में पढ़ाती थी। मेरी खाला ने मेरा दाखिला भी इसी स्कूल में करवा दिया और मैं सबके साथ स्कूल आने जाने लगा। खाला का घर 2 मंजिला था। छत पर 2 कमरे और एक बाथरूम था और दूसरी मंजिल पर खाला की देवरानी मुस्कान रहती थी, जिनके 2 छोटे बच्चे थे। खाला के अपने फ्लोर पर 3 कमरे थे, एक खाला खालू का, एक फरहाना और नौरीना का, और एक महे का। एक बड़ा हाल था जिसके साथ ही किचन था और सब वहीं बैठकर खाना खाते और टीवी देखते। एक गेस्ट रूम था जहां मैं सोता था। मेरे खालू अपने भाई के साथ गारमेंट्स की फैक्ट्री चिल्लाते थे। वो सुबह 10 बजे निकलते और रात 12 बजे के बाद वापस आते। मैं एक हफ्ते में ही सबसे घुल मिल गया और घर के एक फर्द की तरह रहने लगा और मेरी जिंदगी एक रूटीन में ढल गई। सुबह वक्त पर उठना, नाश्ता करना, सबके साथ स्कूल चला जाना और फिर वापस आकर थोड़ी देर आराम करना, फिर होमवर्क करना। इसके बाद मेरा ज्यादातर वक्त फिल्में देखने में गुजरता और खाला कभी कभार छोटे मोटे काम कह देती और बाजार से सामान मंगवा लेती तो मैं हंसते हंसते वो काम कर देता। इतवार का दिन था। इस दिन छठी थी। घर में डिश एंटीना था। मैं हाल में बैठा एक फिल्म देख रहा था। अचानक घंटी बजी तो मैं दरवाजे पर गया और दरवाज़ा खोला तो सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। मेरा मुंह इस लड़की की खूबसूरती देखकर खुला का खुला रह गया। लड़की भी मेरा चेहरा देखने लगी। मैं सांवला जरूर था लेकिन मेरे नैन नक्श तीखे थे। जो भी मुझे देखता था नजर नहीं हटा पाता था। मैं काफी पुरकशिश और खूबसूरत था। मेरी आंखें काफी बड़ी और नाशली थीं। जो भी मेरी आंखों में देखता था गाम हो जाता था। मैं गहरी नजर से लड़की का चेहरा तकेनी लगा तो वो शर्मिला गई और घबरा कर जल्दी से अपना दुपट्टा अपने चेहरे के आगे कर लिया। लड़की ने अपना चेहरा ढका तो मुझे होश आया। मैं शर्मासार हो गया और बोला, जी, किससे मिलना है? लड़की बोली, महे से, मैं इसकी दोस्त हूँ। लड़की की आवाज बहुत प्यारी थी। मैं लड़की के सामने से हिट गया और कहा, अंदर आ जाएं। महे अपने कमरे में है। वो मेरे पास से गुजरी और महे के कमरे की तरफ चली गई और मैं इस लड़की की तरफ देखता रहा। वो लड़की महे के दरवाजे पर पहुंचकर राकी और दरवाजा खटखटाया तो महे ने अंदर से पूछा, कौन? तो इस लड़की ने कहा, माही, दरवाजा खोलो, मैं सिहर हूं। दरवाजा के आला और माही ने इसे गिले लगा लिया और फिर दोनों अंदर चली गईं और दरवाजा बंद कर लिया। मैं भी महे के कमरे की तरफ गया और आहिस्तगी से दरवाजे का हैंडल घुमाया, शायद कायल जाए, लेकिन दरवाजा अंदर से लॉक था। सोचते सोचते मेरा ध्यान खिड़की की तरफ गया, शायद वहां से कुछ देख सको। तो मैं आहिस्ता कदमों से खिड़की के करीब पहुंचा तो पुलंदा थोड़ा सा हटा हुआ था। मैं बड़ी एहतियात से अंदर झांकने लगा। जैसे ही मेरी नजर अंदर गई तो अंदर महे और सिहर दोनों बेड पर बैठ गई थी। माही ने हंसते हुए पूछा, क्या हाल है तेरा? और इतनी दिन कहाँ गाम थी? सिहर हंसने लगी और बोली, सब बताती हूँ। पहले ये बता, तेरे घर में ये नया लड़का कौन है? महे ने बताया कि मेरी भाभी का भांजा है और यहाँ पढ़ने आया है। सिहर बोली, बहुत प्यारा लड़का है। महे हंसी और बोली,
काला भी है। सेहर हंसते हुए बोली, कुछ भी हो, लड़के में कुछ तो बात है। फिर इसने कहा, लेकिन इसकी आंखें मर्दों वाली हैं। इससे नजर मिलते ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। ये सुनकर महक को थोड़ी हैरानी हुई और उन्होंने पूछा, क्या सच में तेरे साथ ऐसा हुआ? सेहर का चेहरा शर्म से सारुख हो गया और वो बोली, माही, मैं मजाक नहीं कर रही। अच्छा, तो बता, तेरे रिश्ते का क्या बना? सेहर का माना लटक गया और बोली, कुछ नहीं बना। महक बोली, क्या मतलब? सेहर बोली, कुछ नहीं यार। लड़के की मां को मैं पसंद तो आई, लेकिन मेरी उम्र का सुनकर उसने इनकार कर दिया। महक बोली, ये तो बहुत बारा हुआ। सेहर बोली, हाँ यार, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कन्वारी ही मर जाऊंगी। महक बोली, सब्र करो यार, कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। सेहर बोली, अब और कितना सब्र करूं? मैं 25 साल की हो गई हूं और अब तक शादी नहीं हुई। ये सुनकर महक हंसी और कहा, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? सेहर ने जवाब दिया, क्या करूं, तो ही मेरी बेहतरीन दोस्त है। तुझसे ऐसी बातें शेयर ना करूं तो किससे करूं? माही हंसते हुए बोली, हाँ यार, ये तो है। फिर सेहर हंसते हुए बोली, तो साना, तेरी कहीं बात चली आ नहीं? माही का भी माना लटक गया और बोली, वही सन्नाटा है। न कोई मेरा रिश्ता मांगने आ रहा है और न ही मेरे घर वाले किसी से बात चला रहे हैं। सेहर ने माही की बात सुनकर एक सर्द आह भरी और फिर इसने महक के खूबसूरत चेहरे पर हाथ लगाया और बोली, क्या फायदा ऐसी खूबसूरती का, जब कोई चाहने वाला ही ना हो? माही ने कहा, पता नहीं कब कोई अच्छा रिश्ता आएगा और कब मेरी शादी होगी। सेहर बोली, तो स्कूल में किसी को सीधा क्यों नहीं कर लेती, जो तुझसे शादी कर ले? माही डर गई और बोली, ये तुम क्या कह रही हो? पागल तो नहीं हो गई हो? सेहर बोली, किम, इसमें क्या बारी बात है? आजकल तो ऐसा आम हो गया है कि लड़कियां खुद अपने लिए लड़का ढूंढती हैं और फिर उससे शादी कर लेती हैं। महक बोली, अगर ऐसी बात है तो तुम ऐसा क्यों नहीं कर लेती? सेहर बोली, कैसे करूं? मुझे तो घर से निकलने की इजाजत नहीं। नौकरी करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन तुम तो आजाद हो और थोड़ा बहुत फायदा उठा सकती हो। महक बोली, कैसे उठाऊं? मेरी एक कोलीग का एक टीचर के साथ चक्कर चला था और उसने ये बात सबको बता दी तो बेचारी बहुत बदनाम हुई थी और नौकरी छोड़कर चली गई थी। सेहर बोली, ये तो इस बेचारी के साथ बहुत बारा हुआ। तो महक बोली, इसीलिए तो कहती हूं कि ये काम मुझसे नहीं होगा और मेरे घर वालों को मेरी ऐसी वैसी किसी बात का पता चला तो वो मुझे जान से ही मार डालेंगे। सेहर हंसने लगी और बोली, कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन पता नहीं कब हमारी शादियां होंगी। महक भी हंसने लगी और बोली, अच्छा, ये बातें छोड़ो, ये बताओ क्या पियोगी, चाय या जूस? माही बेड से उठने लगी तो सेहर ने इसका हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए बोली, तुम ये तकलीफ ना करो और मुझे कोई अच्छी सी मूवी दिखाओ। महक हंसने लगी और बोली, कौन सी मूवी? तो सेहर ने कहा, कोई भी एक अच्छी सी मूवी चला दो। महक बोली, पहले तेरे लिए कुछ ले आऊं, फिर तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी करती हूं। और माही अपने कमरे से निकली और किचन की तरफ जाने लगी तो मैं वहां से भागता हुआ हाल में आया और लेट गया और लेटकर मूवी देखने लगा। महक ने मुझे देखा तो इसे सेहर की बात याद आ गई और माही मुझे दूसरी नजरों से देखने लगी और अपना मेरे साथ मवाजना करने लगी। मैम महक बहुत खूबसूरत लड़की थी। उनका चेहरा साफ सुथरा था और रंगत बिल्कुल दूध जैसी सफ़ेद थी। इस्तानी होने की वजह से उनकी पोशाक बहुत शानदार होती थी और वो अक्सर जीन्स और टी शर्ट पहनती थी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत नजर आती थी। मैम महक का कद 5 फुट 6 इंच था और उनका जिस्म भरपूर था, मगर लंबा कद होने की वजह से वो बहुत पुतली दुखती थी। मैं खुद भी सेहतमंद लड़का था और मेरा कद मैम महक से थोड़ा ही कम था। मेरे चेहरे पर मर्दाना खूबसूरती थी।
मगर रंगत में मैं महे जितना गोरा नहीं था। जब मैं मूवी देख रहा था तो मैम महे मुझे देख रही थी। फिर मैम महे ने मुझे चाय पीने के लिए पूछा तो मैंने कहा, जी मैम। वो चाय बनाने लगी और मैंने मूवी का आवाज़ थोड़ा कम कर दिया। थोड़ी देर बाद सेहर आई और जब मैंने उन्हें देखा तो मुझे शर्म आ गई और मैंने नीचे देखना शुरू कर दिया। नज़र मिलते ही सेहर के दिल की धड़कन तेज हो गई। इसने मुझसे नज़र चाराई और किचन में चली गई। सेहर मैम महे के पास किचन में गई और मही सेहर से कह रही थी कि तुम क्यों आए, मैं खुद चाय बना कर ले आती। सेहर मैम महे के करीब खड़ी हो गई। इसने महे को आंखों से मेरी तरफ इशारा किया और होले से बोली, ये बात छोड़ो, मुझे तो लगता है ये लड़का कभी मेरी जान लेकर रहेगा। मैम महे ने मेरी तरफ देखा और बोली, क्यों, इस बेचारे के पीछे पड़ी हो? वो तुमसे क्या कह रहा है? सेहर बोली, पता नहीं क्या बात है, वो जब भी मुझे देखता है मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तो महे बोली, वो मुझे भी तो देखता है, मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। सेहर बोली, अच्छा, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? माही ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारा ख्याल आजकल कहीं और है। तो सेहर मुस्कुराते हुए बोली, वो तो हमेशा होता है। दोनों खामोश हो गईं और चाय बनाने लगे। सेहर बार बार मेरी तरफ देखने लगी। मैम महे ने सेहर से कहा कि आसी देखना बंद करो, वरना आसी शक हो जाएगा। सेहर ने कहा, मुझे लगता है इस लड़के पर मेरा दिल आ गया है। तो माही बोली, शर्म करो, अपनी उम्र देखो और उसको देखो। सेहर बोली, वही तो देख रही हूं, कुछ तो बात है जो मेरा दिल बार बार उसकी तरफ खींचा जा रहा है। महे बोली, लगता है कि आज तुम्हारा दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है। तो सेहर बोली, चाहे जो समझो, कुछ तो हुआ है। इतने में मैम महे ने चाय बना ली और सेहर से कहा, चुल्लू, बकिया बातें कमरे में चल कर करते हैं। मैम महे ने 3 कपों में चाय डाली और एक कप साइड में रखकर मुझसे बोली, कालू, चाय बन गई है, अपना कप ले जाओ। तो मैंने कहा, जी मैम। महे ने अपनी चाय उठाई और सेहर के साथ अपने कमरे में चली गईं। कमरे में जाकर महे ने सेहर को चाय दी और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। मैं फिर से अपनी चाय लेकर खिड़की के पास गया और अंदर देखने लगा। इस वक्त महे अपनी चाय लेकर कंप्यूटर के सामने बैठ गई थी और वो सेहर को हंसते हुए देखती हुई बोली, अब बोलो, कौन सी मूवी देखनी है? सेहर महे के करीब होकर बैठते हुए बोली, कोई नई मूवी लगाओ जो मैंने ना देखी हो। महे ने हंसते हुए कहा, ऐसी तो कोई मूवी नहीं है मेरे पास। तो सेहर बोली, कोई अच्छी सी मूवी दिखा दो। महे ने एक फाइल खोली जिसमें मुख्तलिफ मूवीज़ थीं। महे सर्च करने लगी और मूवीज़ की तस्वीर को ऊपर नीचे करने लगी। सेहर ये सब गौर से देख रही थी और सेहर ने एक तस्वीर देखकर महे से कहा, ये मूवी चला दो। महे ने सेहर को देखकर मुस्कुराई और मूवी प्ले कर दी और दोनों चाय पीने लगे और मूवी देखने लगे। और जब मूवी खत्म हुई तो दोनों एक दूसरे का मुंह देखकर हंसी और महे ने पूछा, मूवी कैसी लगी? सेहर बोली, बहुत अच्छी। फिर दोनों बातें करने लगे तो मैं वहां से भागता हुआ दरवाज़ा खोलकर हाल में बैठ गया। दोपहर का खाना सेहर ने महे के साथ खाया और घर जाने के लिए तैयार हो गई। महे और सेहर कमरे से बाहर आईं तो सेहर की तैयारी देखकर खाला मुझसे बोली, कालू, सेहर को घर छोड़ आओ। तो मैंने कहा, जी खाला। मैंने सेहर को देखा और खड़ा हो गया तो मुझे देखकर सेहर की धड़कन तेज हो गई और वो खाला से बोली, कोई बात नहीं भाभी, मैं अकेले चली जाऊंगी। खाला बोली, कोई ज़रूरत नहीं, जब लड़का घर में बैठा है तो अकेले जाने की क्या ज़रूरत है। सेहर चुप हो गई और मही सेहर को दरवाजे तक छोड़ने आई तो मैं इन दोनों के पीछे चलने लगा। सेहर मही से गिले मिली और मेरे साथ अपने घर की तरफ चल पड़ी। सारे रास्ते सेहर चोरी चोरी मुझे देखती रही और शायद सोचती रही, कितना प्यारा लड़का है, अगर इससे दोस्ती हो जाए तो मज़ा आ जाए। और सेहर मेरे साथ दोस्ती करने की तरकीबें सोचने लगी। सेहर जो भी तरकीब सोचती
इसमें पहल उसी को करनी पड़ती और जब पहल करने की बात आती तो सेहर मेरी और अपनी उम्र के बारे में सोच कर डर जाती। सेहर का सारा रास्ता इन्हीं सोचों में गुजर गया और उसका घर आ गया। सेहर ने डोर बेल बजाई तो इसकी अम्मा ने दरवाज़ा खोला और मुझे देखकर बोली, ये लड़का कौन है? सेहर बोली, ये भाभी का भांजा है और मुझे घर छोड़ने आया है। सेहर की अम्मा मुझसे बोली, अच्छा बेटा, अंदर आ जाओ, चाय पीकर जाना। मैंने कहा, नहीं आंटी, मैं घर जा रहा हूं। तो सेहर ने मुझे घूर कर देखा और बोली, पहले चाय पी लो, फिर चले जाना। मैं बोला, ठीक है सेहर, मैं चाय पीकर जाऊंगा। तो सेहर ने मुस्कुराहट की और बोली, अम्मा, आप चाय बनाएं, मैं लेने आ जाऊंगी। सेहर का घर डबल स्टोरी था और वो ऊपर के एक कमरे में रहती थी। सेहर मुझे अपने कमरे में ले गई और बोली, तुम बेड पर बैठो, मैं तब्दील होकर आती हूँ। मैं बेड से टांगे लटका कर बैठ गया और सेहर बाथरूम में चली गई और थोड़ी देर बाद सेहर तब्दील होकर वापस आ गई। मैं चुपचाप बेड के किनारे पर बैठा था और सेहर के कमरे को देख रहा था और सेहर मुझसे कुछ दूर बेड पर बैठ गई और मुझे देखने लगी। मैंने एक बार सेहर को देखा और सर झुकाकर बैठ गया। तो सेहर सोचने लगी कि मुझसे बात करे, लेकिन इसे मुझसे बात करते हुए शर्म आ रही थी और डर भी लग रहा था कि पता नहीं कालू क्या सोचेगा। मैं एक मेहमान की तरह बैठा था और चाय का इंतजार कर रहा था। कुछ देर सोचते रहने के बाद सेहर ने हिम्मत की और डरते डरते मुझसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने चौंक कर सेहर को देखा और सेहर का चेहरा देखकर शर्मा गया और कहा, जी, मेरा नाम वकास है। मुझे शर्माते देखकर सेहर की हिम्मत बढ़ी और उसका डर कम हो गया। तो सेहर बोली, वाह, वकास तो बहुत अच्छा नाम है, लेकिन माही तुम्हें कालू क्यों कह रही थी? मैं और शर्माने लगा और बोला, जी, वो मेरा प्यार वाला नाम है। तो सेहर हंसने लगी और इसे मुझसे बातें करने में मजा आने लगा। सेहर मुझसे तरह तरह के सवाल पूछने लगी और मैं शर्मा शर्मा कर उसकी बातों का जवाब देने लगा। थोड़ी देर में सेहर मुझसे फरी हो गई, लेकिन मेरी शर्म कम ना हुई। मैं बड़ी इज्जत और एहतराम से सेहर से बात करता रहा। इतने में सेहर की अम्मा की आवाज़ आई तो वो उठकर नीचे चली गई क्योंकि सेहर की अम्मा ने चाय बना ली थी। तो सेहर चाय लेकर ऊपर आ गई। सेहर कमरे में दाखिल हुई तो मैं इसका चेहरा देखने लगा क्योंकि सेहर एक खूबसूरत लड़की थी। इसकी आंखें बड़ी और गाल कश्मीरी सेबों जैसे थे और जैसे ही वो हंसती थी, इसके गाल पर डिंपल पड़ जाता था। सेहर की हाइट 5 फुट 3 इंच थी। इसकी सेहत अच्छी थी लेकिन वो मोटी नहीं थी। सेहर भी कराची की दूसरी लड़कियों की तरह जीन्स और टी शर्ट पहनती थी। सेहर को अपनी खूबसूरती पर नाज था, लेकिन मुझे सेहर के लाल लाल गाल और मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत अच्छा लगता था। जब भी मैं सेहर का चेहरा देखता था तो मुझे शर्म आ जाती थी। सेहर मुझे शर्माते देखकर सोचने लगी कि कालू मुझे देखकर इतना क्यों शर्माता है, जरूर दाल में कुछ काला है। सेहर ये सोचते हुए मेरे पास बैठ गई और उसने एक चाय का कप मुझे दे दिया। तो मैंने कप ले लिया और चाय पीने लगा। सेहर चाय पीने लगी और बोली, कालू, एक बात पूछूं? मैंने पूछा, क्या बात सेहर? तो सेहर बोली, तुम मुझे देखकर शर्माते क्यों हो? मैं चुप हो गया और मैं कुछ देर सोचता रहा। फिर बोला, पता नहीं सेहर। सेहर को एक मौका मिला। इसने अपना मुंह मेरे कान के करीब किया और होले से बोली, मैं तुम्हें कैसी लगती हूं? तो मैं चुप रहा और मैंने सेहर की बात का कोई जवाब ना दिया। तो मुझे चुप देखकर सेहर समझ गई कि इसका तीर ठीक निशाने पर लगा है। सेहर की हिम्मत और बड़ी और वो मेरे सामने होकर बैठ गई और सेहर ने चाय का कप बेड पर रख दिया और अपना चेहरा मेरी तरफ कर लिया। सेहर मेरी आंखों में देखने लगी और बोली, बोलो कालू, मैं तुम्हें कैसी लगती हूं? सेहर का चेहरा अपनी आंखों के सामने देखकर मेरी बोलती बंद हो गई और मुझसे इतना दोस्ताना अंदाज में आज तक किसी लड़की ने बात नहीं की थी। और मेरे लिए ये सब कुछ नया नया और बहुत अजीब था। लेकिन मुझे सेहर का ऐसे बात करना बहुत अच्छा और प्यारा लगने लगा। सेहर मुझे चुप देखकर शेर हो गई। सेहर ने थोड़ी हिम्मत की और मेरा हाथ पकड़ लिया। तो मैं सेहर की जारत देखकर डर गया और कहा,
अच्छा सेहर, मैं घर जा रहा हूँ। और मैंने सेहर के जवाब का इंतजार न किया और उसके कमरे से निकल आया। मैं जल्दी से सीढ़ियां उतरकर सेहर के घर से निकला और बाहर आ गया। तो मेरे जाते ही सेहर परेशान हो गई। थोड़ी देर बाद इसे ये डर सताने लगा कि मैं घर जाकर ये बात सबको ना बता दूं। सेहर की टेंशन बढ़ गई और वो सोचने लगी कि अब क्या होगा। और आज मैं सेहर के घर से निकला तो बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि मैं एक शर्मीला और डरपोक सा लड़का था। सेहर के घर से कुछ दूर आकर मेरी जान में जान आई और मुझे सेहर अच्छी लगी थी और उसके साथ बीता हुआ वक्त अच्छा लगा था। लेकिन ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि मैं कुछ समझ नहीं पाया था। मैं अपनी अक्ल पर मातम करने लगा कि मैंने सेहर को दोस्ती के लिए हाँ क्यों नहीं कहा। और मैं खुद को कोसता हुआ और अपनी नादानी पर पछताता हुआ घर पहुंच गया। मैंने डोर बेल बजाई और वेट करने लगा। मही डोर बेल की आवाज़ सुनकर माही ने दरवाज़ा खोला तो मैं अंदर गया तो मही ने मेरा चेहरा देखा तो इसका मुंह लटका हुआ था। मही की मुझसे बात करने की हिम्मत न हुई और वो समझ गई कि मेरा मूड ऑफ है। मैंने भी मही से कोई बात ना की और हाल में जाकर बैठ गया और मैंने टीवी ऑन की और एक मूवी देखने लगा। मही अपने कमरे में जाने के बजाय मेरे साथ हाल में बैठ गई और मूवी देखने का ढोंग करने लगी। मही को देखकर मैंने रिमोट उसकी साइड में रख दी और खुद दीवार से टेक लगाकर आराम करने लगा। मही रिमोट उठाकर चैनल्स बदलने लगी और मुझसे बात करने का बहाना ढूंढने लगी। थोड़ी देर बाद मही ने हिम्मत की और मुझसे पूछा, कालू, तुम्हें कैसी मूवीज पसंद हैं? मैं मही की बात सुनकर चौंक गया और बोला, मैम, मुझे एक्शन मूवीज अच्छी लगती हैं। मही बोली, अच्छा, सेहर का घर ज्यादा दूर तो नहीं था? मैं बोला, नो मैम। मही डरते डरते बोली, सेहर ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं बोला, नो मैम। मही मेरी बात सुनकर हैरान रह गई और चुप हो गई। मही कुछ देर एक मूवी देखती रही। जब एक इश्तिहार आया तो वो उठकर अपने कमरे में चली आई। मही ने सेहर को कॉल किया तो वो एक ही सांस में पूछने लगी, यार, कहाँ गाम थी? पता है ना मैं कितनी परेशान हूँ। क्या बना? क्या बोला कालू ने? मही बोली, यार, मैंने बहुत पूछा लेकिन कालू मुझे कुछ नहीं बता रहा। सेहर बोली, क्या पता यार, ये अपनी खाला को बताए। मही बोली, यार, अगर ऐसा हुआ तो भाभी हम दोनों को मार डालेगी। सेहर बोली, यार, तुम कोशिश करो, वो अपनी खाला से बात ना कर पाए। मही बोली, अच्छा यार, मैं कुछ करती हूँ, तुम फिक्र ना करो। सेहर बोली, ओके यार, मुझे रिपोर्ट देती रहना। मही ने सेहर से बात खत्म की और हाल में आकर मूवी देखने लगी। शाम तक का वक्त ऐसे गुजरा। फिर सब घर वाले अपने अपने कमरे से बाहर निकल आए और हाल में बैठकर टीवी देखने लगे। मही की टेंशन बढ़ गई और वो मेरे और करीब रहने लगी और रात के खाने तक ऐसा ही चलता रहा और मही ने मुझे किसी से बात करने का कोई मौका ना दिया। जब सब सोने चले गए तो मही ने राहत की सांस ली और अपने कमरे में चली गई। मही ने सेहर को कॉल किया और बोली, यार, सब ओके है। मैंने कालू को किसी से बात नहीं करने दी। तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। सेहर बोली, यार, ऐसा ना हो ये बात तुम्हारे भाई को बता दे। मही डर गई और बोली, यार, फिर तो गजेब हो जाएगा। सेहर बोली, यार, तुम अपने भाई के आने तक कालू पर नजर रखो। जब तक वो सो ना जाए तुम सुकून की सांस ना लेना। मही बोली, अच्छा, मैं कुछ करती हूँ। गुड नाइट। मही ने सेहर से बात खत्म की और बाथरूम चली गई। मैं रोज खालू के आने तक जागता रहता था और मूवीज देखता रहता था। लेकिन बाकी सब रात के 10 बजे अपने अपने कमरे में सोने चले जाते थे। सबके जाने के बाद मैं गेस्ट रूम से अपना बिस्तर लेकर आया और हाल में टीवी के सामने बिछाकर लेट गया। मैंने एक अच्छी सी मूवी सिलेक्ट की और देखने लगा और ये मेरी रोज की रूटीन थी। कुछ देर बाद मही कमरे से निकली और किचन में चली गई। वो पानी पीने लगी और मुझे चोरी चोरी देखने लगी। मैंने एक बार मही को देखा, फिर अपना मुंह फेर कर मूवी देखने लगा।
महें पानी पीकर किचन से निकली और अपने कमरे में जाने के बजाय हाल में आकर बैठ गई। मैं महें को देखकर उठ बैठा और दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और मैंने रिमोट महें के आगे रख दी। तो महें ने रिमोट उठाकर मेरे हाथ में दे दी। महें बोली, तुम देखो, मुझे नींद नहीं आ रही, इसीलिए थोड़ा टाइम पास करने आ गई। तो मैंने रिमोट अपने हाथ में रख ली और बोला, ओके मैम। हम दोनों चुप हो गए और मूवी देखने लगे। कुछ देर बाद एक इश्तिहार आया तो महें उठकर अपने कमरे में चली गई और जब महें वापस आई तो इसका बिस्तर उसकी बगल में था। मैं महें को बिस्तर के साथ देखकर चौंक गया और समझ गया कि आज वो हाल में सोने वाली है। मेरे लिए ये बात अजीब नहीं थी क्योंकि कभी कभार मैं, फरहाना और नौरीना में से कोई ना कोई हाल में सो जाता था। महें ने मेरी साइड में कुछ जगह छोड़कर अपना बिस्तर बिछा दिया और हाल की तमाम लाइट्स बुझा दे। महें ने सिर्फ 0 वाली लाइट जलने दी और अपनी जगह पर लेट गई। मेरे साथ महें भी मूवी देखने लगी और बोली, कालू, थोड़ी आवाज़ कम कर दो। तो मैंने हाँ में सर हिलाया और आवाज़ कम कर दी। मूवी देखते देखते मेरे खालू के आने का वक्त हो गया और महें अभी तक जाग रही थी। कुछ देर बाद खालू की कार के हॉर्न की आवाज़ आई तो मैं दरवाज़ा खोलने के लिए उठकर खड़ा हो गया। तो महें मुझे देखकर बोली, भाई को मत बताना कि मैं जाग रही हूँ। मैंने हाँ में सर हिलाया और हाल से बाहर आ गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो खालू ने कार पार्क कर दी और खालू के साथ महें का भाई भी था। वो कार से उतरकर ऊपर चला गया और मैं अपने खालू के साथ हाल में आ गया। महें को हाल में सोते देखकर खालू बोला, ये आज यहाँ सो गई। मैं बोला, जी खालू, मैम को अपने कमरे में नींद नहीं आ रही थी। खालू बोला, अच्छा ठीक है, ज्यादा शोर ना करना वरना इसकी नींद खराब हो जाएगी। मैं बोला, जी खालू। तो खालू बोला, अब तुम भी सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। खालू अपने कमरे में चला गया और मैं अपनी जगह पर लेट गया तो महें ने मुस्कुराई और आंखें खोलकर मुझे देखने लगी। मैं महें को देखकर मुस्कुराया और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। तो थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। महें और सिहर इस बात को लेकर काफी दिन री रही, लेकिन जब मैंने ये बात किसी को ना बताई तो उन दोनों की जान आ गई। सिहर एक दिन महें से मिलने आई तो मुझे देखकर शर्मा गई और सिहर को देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मुझे इस दिन बीती सारी बातें याद आ गईं और मुझे सिहर अच्छी लगने लगी। सिहर महें के कमरे में बैठ गई और उससे बातें करने लगी। महें के कमरे में दोनों दोस्तों की गुफ्तगू काफी देर तक जारी रही। सिहर का ज़हन अब भी इस रात की घुटन और अपने किए पर पछतावे से भरा हुआ था, जबकि महें इसे तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी कि अब सब ठीक हो गया है और कालू ने कुछ नहीं बताया। सिहर ने बार बार यही सवाल दोहराया कि क्या वाकई कालू काबिले एतबार है और क्या वो कभी ये राज खोल देगा। महें ने इसे यकीन दिलाने की पूरी कोशिश की कि वो कालू को करीब से देख चुकी है और उन्हें लगता है कि वो एक सीधा सादी और शर्मीला लड़का है जो ऐसी बातों में पड़ने से घबराता है। इसके बाद दोनों ने अपनी अपनी आदासुहे और मुस्तकबिल के खदशात पर बात की। सिहर अपनी शादी की उम्र गुजरते जाने पर फिक्रमंद थी तो महें अपनी घरेलू जिम्मेदारियों और मुआशरे की पाबंदियों में घिरी हुई थी। दोनों के लिए ये दोस्ती एक ऐसी पनागा थी जहां वो अपने दिलों का बोझ हल्का कर सकती थी। जब सिहर घर वापस जाने लगी तो इसके चेहरे पर एक अजीब सी बेकरारी थी।